इस तस्वीर में जो व्यक्ति बापर्दा नजर आ रहा, ये कोई मामूली आरोपी नहीं बल्कि 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला हैवान है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 1500 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को खंगालना पड़ा और करीब 10 गांवों के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखने पड़े, तब जाकर आरोपी पुलिस की पकड़ में आ सका। हैरानी की बात यह है कि इस आरोपी ने बियर के नशे में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी पुष्कर में चाय की थड़ी चलाता है। जिस ढंग से इसने वारदात की है वो काफी चौंकाने वाला घटनाक्रम है। इस आरोपी की पहचान अजमेर जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा निवासी नंद किशोर कुमावत के रूप में हुई है। ये आरोपी काफी समय से पुष्कर में चाय की दुकान चलाता है। अपनी चाय की दुकान पर नया मजदूर रखने के लिए गत 14 दिसंबर को ये आरोपी नागौर जिले के थावला क्षेत्र के लिए बाइक पर निकला। इस दौरान रास्ते में थावला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्ची स्कूल बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। कक्षा 2 में पढ़ने वाली 7 साल की ये बच्ची बस से उतरकर जब घर की तरफ जा रही थी तो उसे लघु शंका लगी, तो बच्ची सड़क किनारे लघु शंका करने लगी। इसी दौरान इस आरोपी ने बच्ची को देख लिया और इस व्यक्ति के मन में खोट पनप गया। पूछताछ में ये पता चला है कि आरोपी नंद किशोर ने थावला क्षेत्र के इस गांव में पहुंचने से पहले एक ठेके पर बियर पी थी। बियर के नशे में ये बाइक पर जा रहा था। रास्ते में बच्ची को लघु शंका करते हुए देखा, इसका मन बिगड़ा और इसने बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म कर डाला। बच्ची जैसे तैसे घर पहुंची, परिवार को अपनी पीड़ा बताई। उसके बाद बच्ची को अजमेर के जेलन अस्पताल में भर्ती करवाया था। 14 दिसंबर को ये वारदात हुई और आज आरोपी पकड़ा जा सका है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये आरोपी अज्ञात था। आरोपी की कोई पहचान नहीं थी। बच्ची ने बड़ी हिम्मत के साथ इस आरोपी का हुलिया पुलिस को बताया और वो हुलिया इस आरोपी को पकड़ने का बहुत बड़ा आधार इस मामले में बना है। बच्ची ने पुलिस को जो कद काठी, जो हुलिया, जो कपड़े पुलिस को बताए, उसी आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इसके बाद मोटे तौर पर जब पुलिस ने संदिग्धों को चिन्हित किया, उसके बाद उस क्षेत्र के जो मोबाइल नेटवर्क है उनका डंप डाटा उठाया गया और उस डाटा का एनालिसिस पुलिस द्वारा किया गया। बारीकी से एनालिसिस और संदिग्ध हुलिये के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी और आखिरकार चाय की थड़ी चलाने वाले इस आरोपी नंद किशोर को पुलिस ने दबोच लिया। ये 14 तारीख को शाम को लाडपुरा गांव जो थाना हमला के हल्के में पड़ता है, वहाँ एक 8 साल के बच्ची के साथ में रेप होने की सूचना मिली थी। तो तुरंत मैं स्वयं और हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी, सीओ और हमारी डीएसपी टीम मौके पे गई थी। मौके पे बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और प्रथम दृष्टया ये लगा कि बच्ची के साथ किसी एक व्यक्ति ने रेप करके आ गया, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड था और बच्ची जो थी वो छोटा मोटा उसका हुलिया बता पा रही थी, उसने क्या पहन रखा था और उसका कदकाठी कैसे थी। इसके आधार पे और वहाँ से जो हमने बीटीएस और नंबर लेके उसके आधार पे जो हमारी 3-4 टीमें लगी हुई थी, दोनों डीएसपी और 3 थाने की और 2 एडिशनल एसपी, कंटिन्यूसली 7-8 दिन तक सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के करीब 10 से 12 गाँवों की और करीब
100 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे को खंगाली और जो BTS में जो नंबर आए करीब 1000-1500 नंबर, उनको शॉर्टलिस्ट करके हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस लेवल पे पहुंची कि ये जो बच्ची के द्वारा जो बताया गया हुलिया है, वो यहाँ लाडपुरा के अंदर इस टाइम से ये घटना के आसपास में ये मूवमेंट दिख रहा है। क्योंकि लाडपुरा वाला जो कैमरा था उसमें कोई खास चीज़ नहीं आ रही थी। हमारी टीमें पीछे थोड़ा और कैमरा देखने गई तो एक जगह एक जो उसी प्रकार का जो हुलिया था और कोट और पहन रखा था वो क्लियरली आ गया और जो गाड़ी है उसके नंबर आ गए। उस गाड़ी नंबर आने के बाद में उस गाड़ी नंबरों को RTO ऑफिस से चेक करवाया, उसका एड्रेस लिया और एड्रेस पे भी एक नंबर आया और जो हमारे BTS में जो नंबर रन कर रहे थे उसमें भी वो नंबर रन कर रहा था। उसको लेकर मुलजिम के पास पहुँचे और मुलजिम को दस्तयाब किया। दस्तयाब करके उससे पूछताछ की तो उसने जो उस दिन की जो घटना थी वो कबूल की। मुलजिम अभी हमारे पास में अरेस्ट है और उसे अनुसंधान आगे का किया जाए।